रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने फरमाइश की थी कि मैं बनाना बताऊँ। तो ये है बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो सबसे पहले मैंने यहाँ पे राइस लिए हैं। ये मेरे पास 3 ग्लास ऑफ राइस है। इसके लिए मैंने ये वाला ग्लास यूज़ किया है। और राइस की बनाने की बेस्ट टेक्निक ये होती है कि राइस को आप तकरीबन 30 मिनट्स पहले सोक करें तो फिर बहुत अच्छे बनते हैं, वो फूलते भी हैं और खिले खिले भी बनते हैं। इसके साथ ही मेरे पास बटर रखा हुआ है। जब मैं इसको मेल्ट करूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर हो जाएगा। इसके साथ मेरे पास फ्रेशली स्क्वीज लेमन का जूस है जो कि 1 टेबलस्पून है। यहाँ पे मेरे पास सॉल्ट है जो कि 1 टेबलस्पून है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैंने इस कंटेनर में खूब सारा पानी डाल दिया है क्योंकि चावलों को हमने अच्छे खुले पानी में और खुले बर्तन में बॉईल करना है। इसके अंदर बस पानी डाल के फिर हमने सॉल्ट डाल देना है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट जो मैंने लिया था। और फिर जब ये पानी में अच्छी तरह से जोश आएगा तो फिर मैं इसके अंदर राइस ऐड करूँगी। ये बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ये राइस डालूँगी और हमने राइस को उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये एक कनी पे रहे। इनको पूरा नहीं गलाना क्योंकि इनको दम में भी गलना। और बॉइल्ड राइस को कभी भी कवर करके नहीं पकाते हैं। इनको बिल्कुल एंड में जब आपने दम लगाना होता है उस वक्त आप इनको कवर करते हैं, वरना ये जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। मैं ये राइस डाल के इसको थोड़ा सा एक दफ़ा हिलाऊंगी। इसके अंदर मैं ये लेमन जूस ऐड कर दूंगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि राइस आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो अब हमने इनको चेक करता रहना थोड़ी थोड़ी देर में। तो जब ये एक कनी पे हो जाएंगे तो फिर हम इनको स्ट्रेन कर लेंगे। अभी ये हमारी राइस जो है वो बन रहे हैं। इनको मैंने हाई फ्लेम के ऊपर रखा हुआ है। इनका फ्लेम आपने हाई ही रखना है और इनको साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर में चेक करते रहना है। अभी भी इनको थोड़ा सा टाइम है, तकरीबन 5 to 7 मिनट्स हो गए इनको पकते हुए। तो बस आपने इसके ऊपर इसको देखते रहना है और जब ये एक कनी पे हो जाएंगे तो फिर इनको स्ट्रेन कर लेना। फूल चुके हैं और टाइम है कि हम इनका पानी ड्रेन कर लें और इनको स्ट्रेन कर लें। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊँ। अब चावलों को हमने दम पे लगाना है तो इसमें मैं ये बटर डालूंगी। इसको मैंने मेल्ट कर लिया था और बटर डाल के हम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक दम पे रखेंगे। इसको मैं कवर कर दूंगी और इसकी आंच में बिल्कुल स्लो कर दूंगी और इसको मैं दम पे लगा दूंगी। चावलों को दम आ चुका है। जब इस तरह से चावलों में स्टीम निकल रही होती है तो उसका मतलब है कि इनको फुली दम आ चुका है। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। तो बॉइल्ड राइस को बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं, वेजिटेबल्स के साथ, दाल के साथ। So I hope you found it very easy and please try it and don't forget to like, subscribe and share with your friends. Thanks for watching. Bye bye.